तो बच्चों कैसे हो आप सब, ठीक हो ना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे। जैसे कि आपके सामने देखो मैंने दो इक्वेशन लिख कर दिया है, एक बार उसको रीड कर लो। पहला लिखा है कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आपको मेरे हिसाब से कंबाइन इक्वेशन क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। कंबाइन इक्वेशन वही होता है जिसमें दो इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमको रिजल्टेड इक्वेशन मिलता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन लिख के रखा है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, ये आप पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान से देखना। कभी भी अगर दो लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन, और उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, 2x² + 4xy + 5y² = 0। देखो ऐसा इक्वेशन है, इसकी तरह दिख रहा है। एक x² का टर्म है, एक xy का टर्म है और एक y² का टर्म है। ओके, लेकिन अगर वो लाइन ओरिजिन से ना पास हो, किसी पॉइंट से पास होगा, और वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तुम्हारा कोई भी होगा, पॉइंट कोई भी होगा, 0 0 छोड़ के कोई और पॉइंट होगा, और वहां से पास हो रहा है, तो उनका कंबाइन इक्वेशन निकालोगे तो ये लंबा इक्वेशन आएगा। मैं लिख कर दिखाता हूं, x² + 5xy + 3y² - 4x - 2y + 1 = 0। ऐसे एक लंबा सा इक्वेशन आएगा। तो जब कंबाइन इक्वेशन 3 टर्म का आया है तो समझ जाने का वो लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, जिनको तुमने मल्टीप्लाई किया है। और कंबाइन इक्वेशन ये लंबा सा आया है तो उसको कहां से पास हुई है, ओरिजिन से नहीं, किसी पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए लिख कर रखा मैंने कंबाइन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। ओके, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो ये दोनों फॉर्म इक्वेशन आपको याद रखना है, ये तो ऑलरेडी लर्न हो गया होगा। ये याद रखना है आपको, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ओके, फटाफट क्वेश्चन कॉपी कर लो, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्टॉप। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखो अपना, उसी कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ओके, अब देख सकते हो, देखो मैंने पहला वाला इक्वेशन मिटा दिया, छोटा वाला इक्वेशन था ना, ax² + 2hxy + by² = 0। उसका यूज नहीं, अभी से अपने को क्वेश्चन में ये यूज करना है, तो ये लिख कर रखा है मैंने। कहां से पास होने वाला पॉइंट, पॉइंट से पास होने वाला, ओरिजिन से नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने फॉर्मूला दिया है जरा पढ़ लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूले हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है। अभी रिप्रेजेंट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना। जैसे कि हम अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपना फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने खानदान को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने कंट्री को, हम अपने सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं, ये क्या है, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये कंबाइन इक्वेशन है, दो लाइनों का कंबाइन इक्वेशन है। हालांकि छोटा वाला इक्वेशन है, ऐसा आता है ना, ax² + 2hxy + by² = 0। ये इक्वेशन इससे मैच करता है, बस फर्क क्या है, इसमें xy का टर्म नहीं है, चलता है, कोई टर्म गायब रहेगा, चलता है। ओके, तो अब मुझे बताओ, ये जो कंबाइन इक्वेशन है, अगर मैं इसको सेपरेट करूं, सेपरेट कैसे करते हैं, सिंपल मैंने पढ़ा है, फैक्टर निकालने का। इसका फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो फॉर्मूला मालूम है आपको, इसमें लग रहा है फॉर्मूला a² - b², तो फॉर्मूला लग जाएगा a - b * a + b = 0। इसका आपने फैक्टर निकाला, a - b * a + b। ओके, अब 0 बांट दो तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको दो सेपरेट इक्वेशन मिल जाएंगे, एक x - y 0 के बराबर और एक x + y 0 के बराबर। ओके, कंबाइन इक्वेशन दिया था, एक इजी दिया आपको मैंने, इससे हार्ड भी आ सकता है, पर मुझे से आपको टॉपिक पढ़ाना है, इसके बाद में हार्ड क्वेश्चन दूंगा। कंबाइन इक्वेशन दिया, आपने उसको फैक्टराइज किया फॉर्मूले से और उसको बांट दिया, 0 बांट दिया, आपको दो इक्वेशन मिल गए। अब मुझे बताओ, ये प्रोसीजर से आपको क्या मिला, क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ। सुनो, ये प्राप्त हुआ, ये जो कंबाइन इक्वेशन है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कंबाइन इक्वेशन है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तभी तो फैक्टर निकाले पे दो लाइन आया, यानी इनको कौन रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कंबाइन इक्वेशन। समझ रहे, मतलब इसको फोड़ूंगा तो इसके अंदर से दो लाइन मिला हमको, मतलब ये क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पेयर क्यों, इसके अंदर से दो लाइन निकले। ओके, लेकिन मान लो अगर इसमें कुछ छेड़ दूं, अगर मैं इसमें
इसमें यहाँ पर प्लस कर दूं, सॉल्व ही नहीं होगा। सॉल्व होगा क्या? अब इसमें फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है, सॉल्व ही नहीं होगा, इसका आंसर क्या है? तो ऐसे केस में बताओ ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, दिया रहेगा इक्वेशन और पूछेंगे बताओ बच्चा लोग ये रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, तो उसमें कुछ करते रहेंगे रिप्रेजेंट, कुछ नहीं करते रहेंगे, तो अपने को पहचानना है। ये तो मैंने इसी क्वेश्चन दिया इसलिए आप पहचान गए, लेकिन मान लो मैं आपको बड़ा इक्वेशन दूं, ऐसे बड़ा इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बताओ क्या करोगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका फैक्टराइज बहुत हार्ड पड़ेगा। कर सकते हैं पर हार्ड पड़ेगा। तो क्या कोई इजी टेक्निक है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? क्योंकि हो सकता है रिप्रेजेंट करे, हो सकता है नहीं भी करे। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिख के दिया है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो। अगर देखो इक्वेशन दिया है, देखो इक्वेशन दिया है इसमें से, इसमें हमको सारी वैल्यू निकालनी है। एक बार a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है, h f g c। ये कैसे निकालना है मुझ पे छोड़ दो, पर सिंपल याद रखो, इसमें से हमको निकालना है वैल्यू। ओके, वैल्यू निकाल के हमको इस फॉर्मूले पुट करना है या तो इस फॉर्मूले पुट करना है, दोनों एक ही है, कोई याद कर सकते हो। अगर इसमें पुट करोगे और वैल्यू 0 आया, या तो इस डिटरमिनेंट पुट करोगे, सॉल्व करने में 0 आया, तब मतलब वो रिप्रेजेंट करता है। इसमें पुट करने में 0 आया तो रिप्रेजेंट करता है, अगर 0 नहीं आया तो रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके, एक बार रीड कर लेते हैं इक्वेशन। abc प्लस 2fgh माइनस अल्फा स्क्वायर, af स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर शॉर्टकट में बोलने का, माइनस बहन g स्क्वायर bg स्क्वायर माइनस चाचा स्क्वायर ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये भी याद रख लो आप लोग, फटाफट कॉपी कर लो, एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है। ओके, शो दैट द इक्वेशन, ये आपको दिया हुआ है, अब आपको समझ रहा है, देखो ये इक्वेशन देखो इससे मैच हो रहा है। ओके, तो हमको बताना है, शो करना है ये इक्वेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन। तो आपको बताया मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन के लिए क्या है, सिंपल कुछ वैल्यू निकालो इसमें से और इन दोनों में किसी एक में डाल दो जो आपको इजी लगता है। ओके, चलो सबसे पहले अपन इक्वेशन छापेंगे। क्या दिया अपने को इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा मेन क्वेश्चन है जिसको हमको प्रूव करना है, इसको बोल दिया अपन ने 1। ओके, अब इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म उतार लो। क्या इक्वेशन बताओ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, तो दिख रहा है सामने लिखा है, प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हमको कंपेयर करना है, तब हमको वैल्यू मिलेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो इक्वेशन रॉन्ग है कि राइट है, कभी मिस्टेक हो जाता है लिखने में, ध्यान देना। ओके, अब कंपेयर करें, चलो दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर 1 and 2, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, CMP माने कंपेयर। ओके, x स्क्वायर के साथ कौन है बताओ, a है, x स्क्वायर के साथ कौन है 2, तो a की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2। ओके, नेक्स्ट xy के साथ देखो, xy के साथ कौन है 2h, तो xy के साथ यहां कौन है 1। रिपीट कर रहा हूं, xy के साथ 2h है, xy के साथ 1 है, यानी 2h की वैल्यू क्या हुई 1, यानी h की वैल्यू क्या हुई 1/2। ओके, नेक्स्ट कॉमा y स्क्वायर के साथ कौन है b, यहां y स्क्वायर के साथ कौन है -1, तो b की वैल्यू क्या हुई -1। x के साथ कौन है 2g, पूरा पढ़ने का 2g, 29 नहीं 2g है ये, x के साथ 2g, यहां x साथ कुछ नहीं मतलब 1, तो कॉमा 2g की वैल्यू क्या हुई 1। ओके, y के साथ कौन है 2f, y के साथ कौन है 4, यानी 2f की वैल्यू क्या हुई 4। ये सॉल्व हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो f की वैल्यू क्या हुई 2 हुई। ये सॉल्व नहीं होता, इसको क्या करेंगे अपन, g की वैल्यू क्या लिख देंगे, हाफ लिख देंगे, 2 जाके डिवाइड हो गया। लास्ट अकेला c है, यहां अकेला कौन है -3,
तो c की वैल्यू क्या हुई -3, e की वैल्यू 2, 2h की वैल्यू 1 थी तो h की वैल्यू हाफ हो गई, b की वैल्यू -1, 2g की वैल्यू 1 थी तो g की वैल्यू हाफ हो गई, 2f की वैल्यू 4 यानी f की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू क्या है -3। ओके, अब इन दोनों में किसी एक में डाल दो, तो मैं इसमें डालता हूं पहले वाले में। ओके, क्या है बताओ जरा, फॉर्मूला क्या है, a b c प्लस 2fgh माइनस, देख लिमिट देखो, अप्पा स्क्वायर af स्क्वायर माइनस बहन जी स्क्वायर माइनस चाचा स्क्वायर यानी माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब मैंने यहां इसे गलती कर दी, तो बताओ गलती क्या है, वो जीरो नहीं लिखना, हमको क्वेश्चन में शो करना है। शो करना है मतलब क्या, जीरो आना चाहिए, जीरो लिखना नहीं है, अपने को देखना है कि जीरो आता है कि नहीं आता है, समझ रहे? अब वैल्यू डालो तो आंसर आ जाएगा। ओके, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू, b की वैल्यू क्या है -1 तो यहां आ जाएगा -1, c की वैल्यू -3 यहां आ जाएगा -3 प्लस 2 इंटू f की वैल्यू दिख रही है आपको, फिर से 2 है, इनटू g की वैल्यू देखो, g की वैल्यू देखो हाफ दी हुई है, g हो गया, h की वैल्यू क्या है देखो, फिर से हाफ दी हुई है, abc हो गया, 2fgh हो गया, माइनस तो यहां आ जाएगा माइनस, a आया, a की वैल्यू कितनी है 2 है, f का स्क्वायर, f माने किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दूं मैं, चलेगा ना, इतना कर सकते हो आप लोग, माइनस इधर फिर आ जाएगा माइनस बहन जी स्क्वायर, तो b, तो पहले b की वैल्यू क्या है -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, g का स्क्वायर क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, फिर माइनस तो लास्ट में आ जाएगा माइनस, c की वैल्यू क्या है -3 तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, लास्ट h का स्क्वायर, h माने 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर इनटू क्या होता है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है पर कर लोगे समझ जाएगा। मैं टॉपिक रब कर रहा हूं, आप लोग कॉपी कर लो इसको अच्छी तरह से, स्पेस जरा कम पड़ रहा है। ओके, देख लो अभी सॉल्व करना है, सबसे पहले ये पहले सॉल्व करेंगे, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी अपना आंसर प्लस में आएगा, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 2 3 जा 6, कौन सा 6 +6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था। यहां पर देखो, यहां देखो सिंपल, ये 2 कट, ये 2 कट, ऊपर नीचे कट गया ना, एक 2 एक से कट गया, एक 2 एक से कट गया, बचा सिर्फ देखो 1 इंटू 1 1, कौन सा 1 +1, नेक्स्ट माइनस 2 4 जा 8 यानी -8, 1 इंटू 1/4 कितना होता है 1/4 होता है, 3 इंटू 1/4 कितना होता है 3/4 होता है, आ गया, 2 4 से कितना हुआ 8, ये 1/4 ये 3/4। ओके, चलो बताओ कितना होगा, 6 + 1 कितना होता है 7 और 7 माइनस से कितना होता है -1, 6 + 1 7, 7 माइनस से कितना हुआ -1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अब आप देख सकते हो इनका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे इन लोग, 1/4 + 3/4 कितना होगा 4/4 हो गया, 4/4 में 4 4 कट तो बचा क्या -1 और ये बचा +1, आंसर क्या है 0, आ गया 0 आ गया, तो मतलब क्या करता है ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन। ओके, तो यहां पर आपको लिख देना है ये क्या रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसा माने स्ट्रेट लाइन, अगर 0 नहीं आया होता तो लिखते डज नॉट रिप्रेजेंट। ओके, लेकिन शो दैट बोला तो रिप्रेजेंट आएगा। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, टॉपिक समझा दिया, रिप्रेजेंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। अब इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग देख लो फटाफट, वो सॉल्व करो, मुझे कमेंट करो। ओके, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मैं लिख कर दे रहा हूं, x² + 2xy + 2y² + 2x + 2y + 1, x² + 2xy + 2y² + 2x + 2y + 1। आपको चेक करना है रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। ओके, इतना कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।